सो गाइज, स्वागत है आपका आज के नर्डी एपिसोड में। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू फेज 4 के लेजेंडरी कैरेक्टर सेलेस्टियल्स की, जिनकी शुरुआत एमसीयू में काफ़ी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उनकी स्टोरी को दिखाया जाना अभी भी बाकी है। हालांकि हमारे इन लेजेंडरी कैरेक्टर्स की वजह से ही मार्वल को कुछ दूसरे एपिक कैरेक्टर्स भी दिए गए हैं, जिन्हें हम एटर्नल्स के नाम से जानते हैं और जिनकी अपनी खुद की एक सुपर हीरो टीम भी बनाई गई थी। इतना सब होने के बावजूद और थॉर, एक्समैन और एवेंजर जैसे सुपर हीरोज की लाइफ में होने के बावजूद भी सेलेस्टियल्स मार्वल के एक ऐसे कॉस्मिक बीइंग्स हैं जिनका फैंस ने कभी भी ध्यान नहीं रखा। सेलेस्टियल्स को मार्वल की दी इटर्नल्स के इशू 2 में पहली बार दिखाया गया था और तभी से ये कॉस्मिक बीइंग्स इन सुपर हीरोज की बैक स्टोरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा बने हुए हैं। और क्योंकि एक आध महीने में हम इटर्नल्स और सेलेस्टियल्स दोनों को बिग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसलिए ये टाइम इन्हें जानने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा कि आखिर वो कौन है, वो कहाँ से आते हैं और एमसीयू में उनका ओरिजिन कैसे होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आखिर वो कैसे आ सकते हैं। तो गाइस, ये एक फैक्ट है कि सेलेस्टियल्स मार्वल यूनिवर्स के सबसे पहले कैरेक्टर हैं। मार्वल यूनिवर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले सिर्फ एक आसमान था जिसने खुद के अकेलेपन को दूर करने के लिए इन कॉस्मिक बीइंग्स सेलेस्टियल्स को बनाया था। सेलेस्टियल्स की लाइफ बिल्कुल स्वर्ग जैसी थी, लेकिन जल्दी इनकी जिंदगी भी झंड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सेलेस्टियल्स की सोच अब 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी थी। एक ग्रुप बस अपने क्रिएटर्स की पूजा करना चाहता था, लेकिन दूसरा ग्रुप आगे बढ़कर यूनिवर्स को देखना और उसमें दूसरी लाइफ्स को लाना चाहता था। बस फिर क्या होना था, हमेशा की तरह झगड़ा शुरू हो जाता है और हमारा मल्टी कलर रेबल सेलेस्टियल्स का ग्रुप जीत जाता है। इन कलरफुल सेलेस्टियल्स को जीतते ही हमारा आसमान चकनाचूर हो जाता है और पहले मल्टीवर्स की शुरुआत करता है, और जिस पर हमारे ये सेलेस्टियल्स कब्जा कर लेते हैं। ये वाले सेलेस्टियल्स मल्टी कलर्ड आर्मर के अंदर मेगा ह्यूमनॉइड जैसे थे, और क्योंकि ये यूनिवर्स में लाइफ फॉर्म्स बनाना चाहते थे, इसलिए कई मायनों में हम इन्हें मार्वल यूनिवर्स का गॉड भी कह सकते हैं। अपनी शुरुआत के बाद से ही सेलेस्टियल्स यूनिवर्स में लाइफ फॉर्म्स बनाने का काम करने में बिजी हैं, लेकिन वो ऐसा कैसे करते हैं इसका रीज़न अभी भी मार्वल नहीं दे पाया है, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन तो बनता है। तो गाइस, सेलेस्टियल्स का लाइफ फॉर्मिंग प्रोसेस 4 होस्ट सेलेस्टियल्स द्वारा किया जाता है। पहला होस्ट लाइफ फॉर्मिंग के लिए एक प्लेनेट को ढूंढता है और वहाँ लाइफ फॉर्म करता है, जिसके कुछ टाइम बाद दूसरा और तीसरा होस्ट वहाँ हो रहे इवोल्यूशनरी लाइफ फॉर्मिंग प्रोसेस को एग्जामिन करता है, जिसके बाद आखिरी यानी चौथा होस्ट वहाँ आता है और अगले 50 सालों तक उन पर नज़र रखता है। और अगर तब तक चौथे होस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक रहता है तो वो वहाँ के सभी लाइफ फॉर्म्स की मेमोरी से खुद को मिटाकर वहाँ से चला जाता है, और अगर नहीं तो वो उस प्लेनेट की सभी लाइफ फॉर्म्स को मिटाकर वहाँ से चले जाते हैं। और अगर हम इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सेलेस्टियल्स को देखें तो उन्हें यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर माना जा सकता है, क्योंकि वो किसी भी लाइफ फॉर्म को बना और मिटा सकते हैं। सेलेस्टियल्स का अर्थ के हीरो से बार बार बात करना हमारी अर्थ को एक स्पेशल बनाता है, और यही वजह है कि आज हमारे पास सेलेस्टियल्स के बारे में इतनी नॉलेज हो पाई है। एवेंजर्स के इशू 5 के अकॉर्डिंग 4 बिलियन सालों पहले एक सेलेस्टियल्स गलती से एक स्पेस पैरासाइट हॉर्ड के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके बाद वो बीमार हो जाता है और वो सेलेस्टियल अर्थ पर आकर गिर जाता है, जहाँ उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके मरने से पहले उसकी वॉमिटिंग और उसका खून मिलकर अर्थ के अंदर चले जाते हैं, और शायद यही वजह है कि अर्थ के पास इतने सारे अलग अलग वैरायटीज़ वाले सुपर हीरोज़ और सुपर विलन्स दिए गए हैं। अपने एक सेलेस्टियल मेंबर की मौत से दूसरे सेलेस्टियल्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और इसलिए वो अर्थ की इन्फेक्टेड लाइफ मतलब मानव जाति के पूर्वज को मिटाने यहाँ आ जाते हैं। हालांकि यहाँ उनकी स्टोन एज एवेंजर से लड़ाई भी होती है, लेकिन उन्हें हराने के बाद सेलेस्टियल्स का मन बदल जाता है, जिसके बाद हमारी अर्थ बच जाती है। लेकिन जाने से पहले सेलेस्टियल्स यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे, जिनका रिजल्ट्स एटर्नल्स, डेविएंट्स और म्यूटेंट्स के रूप में मिलता है। सबसे पहले सेलेस्टियल्स इस एक्सपेरिमेंट में जेनेटिक्स वेरिएशन से 100 डेविएंट्स को बनाते हैं, जिसके बाद वो मानव जाति के इवॉल्व होने तक उसे गाइड करने और प्रोटेक्ट करने के लिए 100 एटर्नल्स को क्रिएट करते हैं, और ताकि मानव जाति खुद इवॉल्व हो सके और खुद के लिए हीरो बन सके, इसलिए सेलेस्टियल्स इन प्री ह्यूमन्स में एक्स जीन्स को भी डेवलप करते हैं, ताकि कभी एक दिन ये एटर्नल्स और डेविएंट्स दोनों को पीछे छोड़ सकें। और क्योंकि एटर्नल्स को मानव जाति और होर्ड के इस ओरिजिन का पता नहीं था, इसलिए एक टाइम पर एवेंजर्स के इशू 5 में ही हमारे इस ग्रुप के बीच थोड़ी तनातनी भी हो जाती है। इसलिए क्लोज हाउ की मूवी में देखना होगा कि वो कौन सी कॉमिक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं, क्योंकि मार्वल यूनिवर्स में सेलेस्टियल्स एक ऐसी रेस है जिसके ओरिजिन और कामों ने ना सिर्फ एटर्नल्स और डेविएंट्स को बनाया,
बल्कि उन्होंने ह्यूमंस, म्यूटेंट्स और यहाँ तक कि मल्टीवर्स को भी बनाया था। और इसलिए अब ये कॉस्मिक बीइंग्स गॉड्स सेलेस्टियल्स एमसीयू में एंट्री लेने वाले हैं। हालांकि एमसीयू में सेलेस्टियल्स को एक एंशिएंट और लुप्त हो चुकी रेस की तरह दिखाया गया है। और फर्स्ट गार्डियंस मूवी के अकॉर्डिंग ये कॉस्मिक बीइंग्स पूरे यूनिवर्स में जज बनने का काम करते थे, जिसमें वो प्लैनेट्स को पावर स्टोन के यूज से डिस्ट्रॉय भी कर चुके थे और इसलिए उनके पास दूसरे इन्फिनिटी स्टोन्स भी दिखाए जा सकते हैं। लेकिन एमसीयू में न जाने इन सेलेस्टियल्स के साथ क्या होता है और ये गायब कैसे हो जाते हैं, क्योंकि गार्डियंस की मूवी में दिखाया गया नोवेयर एक सेलेस्टियल का कटा हुआ सर है जिस पर अब माइनिंग कॉलोनी बनाई गई थी। और मार्वल विजुअल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग थोर रैग्नारोक में दिखाया गया प्लैनेट आकार भी सेलेस्टियल्स के अवशेषों से भरा पड़ा है। हालांकि गार्डियंस 2 के अकॉर्डिंग ईगो अभी भी एक आखिरी जिंदा बचा हुआ सेलेस्टियल्स है। एमसीयू के अकॉर्डिंग सेलेस्टियल्स एक लाइट सोर्स से अपने लिए पावर क्रिएट करते हैं और अगर उन्हें इस लाइट सोर्स से ज़्यादा टाइम तक दूर रखा जाए तो वो अपनी करंट फॉर्म में फंसकर एक मॉर्टल बन सकते हैं। और शायद ये एमसीयू में सेलेस्टियल्स के गायब होने से सबसे वैलिड रीज़न माना जा सकता है। लेकिन फिर भी फैंस एमसीयू के एटर्नल्स मूवी में इन सेलेस्टियल्स के एमसीयू ओरिजिन के बारे में थोड़ा और जानना पसंद करेंगे, क्योंकि एटर्नल्स पूरे 7 सालों की लाइफ स्पैन मूवी है जिसमें सेलेस्टियल्स का 1-2 बार आना जाना लगा रह सकता है और जिनकी हल्की सी झलक हम पहले ही इस मूवी के सेकंड ऑफिशियल टीजर में भी देख चुके हैं, जिसमें अरिशम द जज को दिखाया जाता है जो कि सेलेस्टियल्स का लीडर है और जैसा मैंने पहले बताया था वो चौथा होस्ट भी है जो प्लैनेट के जिंदा रहने और मरने को डिसाइड करता है। इसके अलावा इसमें जेमिया द एनालाइजर को भी दिखाया जाता है जो प्लैनेट के इवोल्यूशनरी प्रोसेस पर नज़र रखता है। हालांकि इसमें अभी और भी सेलेस्टियल दिखाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ और टाइम का इंतजार करना होगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपके अकॉर्डिंग ये एक्सप्लेनेशन कैसा था प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और फ्यूचर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने एमसीयू फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन के साथ।